राधे राधे साथियों। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, प्राकृतिक संख्याएं, उनके दो क्वालिटीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, दो गुण पढ़ने वाले हैं। किनके? प्राकृतिक संख्याओं के। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, देखो ये जो गुण हैं ये तुम्हारी किताब में है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुण। ये रहा भाई आज का टॉपिक, ठीक है। बताओ, सम इंपॉर्टेंट क्वालिटीज रिलेटेड टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो ही तो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हुई जी, ठीक है। चलो चैप्टर तो स्टार्ट हो चुका है, बहुत चीज़ें तो तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आज देखो स्टार्ट करते हैं इसको। समझाओ, पहला जो है दी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इमा। तो पहला जो है वही का हम लोग कहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, समझ रहे हो? यह पहला चीज़ है, ठीक है। कुछ है नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें समझ सकते हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरी चीज़ हमका समझने का है गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये दो चीजें आज के टॉपिक में हमका पढ़ेगा है। क्लियर रहेगा? नोट डाउन करो इनका, फिर बता रहे नहीं के बारे में हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्लियर है? तो सबसे पहला जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, एक ही बारे में समझ बे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा एक है इंग्लिश में कही भी भाई, ठीक। बता दी जाए, बहुत चीज़ आसान ही समझो। जैसे अगर तुम्हारे पास दो संख्याएं ए बी हैं, पहले समझो तो फिर के बाद नोट कर लो, समझ लो। माइंड में अपने आप से बुझे, अपने आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास दो संख्याएं, एक ए है और एक का है बी। पर खास बात इनका है कि जो ए है वह का है बड़ा है, के थे बी थे। क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये चीज़ होती है, वो कहती है कि दो संख्याएं ए और बी दिए रहने पर इनके बीच में दो संख्याएं और होती हैं। इनके बीच में कौनो भी दो संख्या तुम बोल दो हमका, कौनो भी दो संख्या, उनके बीच में दो संख्याएं और हुई हैं, ठीक है। और इस प्रकार हुई हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास ज्ञात का आकार है ए और उनके बीच में का दो संख्या ना आ गई का, कौन कौन? क्यू और आर। ये आए तो बता रहे हैं ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का होती है कि दो संख्याएं ए व बी ज्ञात होने पर उनके बीच दो और ऐसी संख्याएं मौजूद होती हैं कि ए बराबर का हुआ था बी क्यू प्लस आर। क्लियर है कि नहीं? जैसे तुम देखो, तुम एग्जाम्पल कोई सोच के देखो ना। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास कौनो भी संख्याएं बोल दो, आसान ले लें इनका। जैसे मान के चलो एक 3 है और एक 4 है, तो 4 का है तुम्हारे पास, पहले में मैच करो कौन बड़ा है। 4 बड़ा है, तो 4 बराबर बड़ी संख्या के बराबर की है ना। तो 4 बराबर 3 एकम 3 प्लस 1, 4 नहीं लिखाएगा। तो एक बीच में दो संख्याएं और ना आ गई का एक्स्ट्रा, नहीं समझे हो? आ गई कि नहीं बताओ? जैसे और जैसे मान के चलो तुमका एक 2 दिन जाए और एक 7 दे दी जाए, तो बड़ी का है, तो 7 बराबर का लिखियो, 7 बराबर 2 गुणते 3 6 और प्लस 1। बताओ मैक्स। तो दो संख्या इनके बीच में कौन आ गई, 3 और 1। तो यह आय का है अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि दो संख्याएं
ध्यान समझो, एक रिपीट करो। दो संख्याएं ए व बी दिए होने पर उनके बीच दो संख्याएं और मौजूद होती हैं। इस प्रकार की ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, चार जो संख्या का इसे लिख नहीं सकते हो का, ए बी बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जोन हिन आर होती, जोन हिन ओ खैर। और एक अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे चाहो और हम समझा सकते हैं। ए बड़ा है और बी ते भाग दो, ए का है बड़ा है तो बड़ी संख्या में भाग दीजिए और मान लो क्यू बार भागगा, क्यू बार, और मान के चलो तुम्हारा शेष फल कितना आएगा, आर, शेष फल कितना आएगा। तो ये आई लिखा है। अब फार्मूला का पढ़ो, भाज्य बराबर ई का तो कहते हैं भाज्य, नहीं कहते हैं का, बताओ, डिविडेंड का कहते हैं का, डिविडेंड। और ये का भाज्य कहते हैं, एक का कहते हैं डिवाइडर, भाजक कहते हैं का, याद आ रहा है का। और एक का कहते हैं, एक भागफल कहते हैं, और एक का कहते हैं, क्लियर है का, एक कहते हैं शेष फल। बताओ तो क्या बात है, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस कुछ अलग तो नहीं लिखा है, नहीं पढ़ चुके का, नाम दे देंगे अलग बस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस, हो तो यह चीज़ है ना, कुछ अलग नहीं हुआ है, एक ही चीज़ आया। बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। चलो अच्छा आगे समझो। एक यार एक जैसे हम ये पढ़ी का खातिर रहे हैं, हम या पढ़ी का खातिर रही, तो सिंपल सा है, तुम्हारे यह एग्जाम में पूछा जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो सीधी सी बात है। अच्छा तुम ये बताओ, यह प्रक्रिया कब की जाती, लासा में कि मासा में, मासा में की जाती का, खत्म का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज क्या खातिर की जाते, बताओ। हाँ तो खैर यूज ध्यान रखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूज क्या की जाते हैं, HCF निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है बराबर HCF निकालने में। क्लियर इन तक, आगे समझो, क्लियर। अब देखो हम कहो तो बता दें कैसे नहीं करीबे। अच्छा देखो हमारे से ये रिपीट करियो ना, तो यह काम तुम कर तुम बच जाइयो। जैसे मान के चलो HCF निकाल के दिखा दें तुमका, हम 12 व 18 का कितना ही, 12 व 18 वाह तो क्वेश्चन कर रहे हो लगातार, 6 नहीं आवता है का, करा के बता दें कैसे आवत है। चलो देखो अच्छा 12 और बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या बराबर होती का, बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर, सही है का। तो बड़ी संख्या कितनी और यह कहती छोटी संख्या सब, अरे भाई 2 साथ रहा है तो बड़ी और छोटी। अब एक के बाद इनका क्या करें का, इनका बैलेंस करें का, बराबर करें का। तो तुम यह बताओ ना कि 18 और 12 कब बराबर हुई है, तो 12 एकम 12 और 6 18, क्लियर है क्या, 12 एकम 12 और 6 क्लियर। अब जोन अंतिम भाजक है ओका, अब देखो एमा ये जोन 12 है एक हिन लिखा जी, और जोन ये शेष रहा एक हिन लिखा जी। अब इनका बराबर करो, कितना करें परी, 2 का गुड़ा, तो 12 व 6 गुड़ते 2 प्लस 0, क्लियर है का। तो जब शेष तुम्हार 0 हो जाए, जब यह आर का मान का हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो जो अंतिम भाजक हुआ थे वह का हुआ थे HCF। नहीं समझे, समझ गए, नहीं समझ में आओ तो 1 मिनट रुक जाओ, हम फिर बता रहे हैं, रुक जाओ, कुछ साफ नहीं करेंगे, लिख लेना ठीक है। अच्छा ये देखो 12 और 18 का अगर भाग वित्ते माँ से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 12 का भाग 18 दो, यह छोटे क्लास में तरीका है ना, पढ़ रखा है ना 6, 7, 8 में कहीं। तो 12 एकम 12 घटाइए तो कितना आएगा। अब एक का फिर भाजक बना दो, तो यह कितना हुई 12, 6 दुनाई 12 घटाइए तो कितना जी यार। तो अंतिम जो भाजक हुआ था जब शेष फल का हो जाए, तो जो अंतिम भाजक हुआ था वही का तो क्या कहा तो मासा कहा तो कि नहीं। तो अच्छा ये देखो ये भाज जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेष फल, वो आई लिखा है का, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस। अब एक छोड़ दो, ये वाले में देखो ये 12 भाज जाएगा, तो 12 भाज जाए, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस का, वो दूसरी वाला लाइन यहाँ लिखी का। तो अगर जैसे तुमका मान लो कि वो भूल ही रहे हो, ये चीज भूल रहे हो ना, तो हम उखर रफ में कही के इसे नोट करते चले जाएंगे, बात खत्म। बताओ करिएगा, कुछ नोट करो, फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराते हैं इसके, ठीक है। नोट करो, एक तुरंत करो। तो देखो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हिन तक कुछ समझ में आओ मोटा मोटा कि यूक्लिड विभाजन का होती, 2 संख्याएं हैं
तो उनके बीच में विद्युत संख्याएं इस प्रकार मौजूद हुई हैं कि उनका बराबर लिख सकत हन। वो आया भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस, और जब शेषफल अपन का हो जाए 0, जब शेषफल का हो जाए तो समझो एमा, जब हिन तक ये नोट की नहीं हो, ए और बी द्वि संख्या रहे तो इनका इसे लिख सकत हन, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, द्वि संख्या बीच में आ गई। तो हिन याद रखो कि जब अपन शेष का हो जाए मतलब आर का हो जाए तो जौन ये बी की वैल्यू हुई अंतिम भाजक, तो बी ही क्या होगा, पर कब बी एचसीएफ हुई, जब आर शून्य हुई। लिखा हुआ है, लैंग्वेज अलग है का केवल, बताओ कुछ अंतर तो नहीं है ना, सेम है सब चीजें। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, हर एक सेट में मिल जाए तुमका लगभग, ठीक है। तो वह एक चीज नोटिस करने वाली बात ही तुमका, कोई भी तुम आज तक भाग का सवाल करो, कोई भी आज तक भाग का सवाल करो, हिंद याद रखो कि बी का है अपन, भाजक ए का है, भाज्य क्यू का है, भागफल आर का है, रिमाइंडर क्वोटिएंट और रिमाइंडर एक ही बार मीनिंग होती वही लिखी। जब भी ये बात का तुम ध्यान दीनु हो कि जोन तुम्हार शेष फल हुई या तो वह 0 हुई सकत है, या तो वह 0 ते बड़ा हुई सकत है, या तो 0 के बराबर हुई सकत है, या तो शेषफल 0 ते, लेकिन कबहू वो भाजक के बराबर न मिली। अगर भाजक के बराबर मतलब एक बार भागो चला जी, भाजक ते हमेशा शेष का रही छोटा, मतलब भाजक बड़ा रहा थे ना, इसका रिजल्ट देखोगा तो यह रिजल्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यह कहे क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या रिजल्ट आया है, समझे। एका नोट करो, एका इंपॉर्टेंट बना के लिखो, एकदम स्केच से हाईलाइट कर दो ये चीज, समझ रहे हो। तो यह 100% पूछी जाने वाली चीज है। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम तुमका और करावत हैं, जैसे मान के चलो, जैसे हम लिख दें 45 और मान के चलो एक संख्या लिखे जाता ना 12, एक 45 है और एक का है, मान के चलो कि हमका इनका का करें का यूक्लिड विभाजन द्वारा का निकालें का है, यूक्लिड विभाजन द्वारा का कर सकत हन, का निकाल सकत हन, माँ से निकाल सकत हन। तो माँ से निकल गए तो रूल का रहा है बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, लिख दी नो कि नहीं, तो बड़ी संख्या बराबर ये बता दें, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या। अब दोनों का क्या करें का हमका बैलेंस करें का भाई, तो क्लियर है कि नहीं। तो 12 तिहाई कितना आते हैं 36 और कितने 45 आते हैं, कितने 9, 36 और 9 नहीं समझी, बराबर लिखा है 45 बराबर 45 सही है अपन। अब हम क्या कर रहा है, यह वाली संख्या कहीं लिख दीजिए 12 और 9 जो शेष बचा रहा है वो कहीं लिख दीजिए। अब फिर इनका बराबर करें का है। अगर ये तरीका सीख लियो तो तुम इथे बच जियो भाई, ये रफ कार्य कर रहे थे और सीख लियो में कुछ है भी नहीं है इस कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ हुई कुछ। अब इनका बराबर करें का है कि नहीं, तो 9 एक कम 9 और 3, अब 9 या कहीं लिखा जी, अब 3 ये का है शेष, दिमाग में अगर चलाओ कि दिमाग शेष का भाजक बना दी इनका, अब ये में गुणा कराओ 3 और प्लस 0, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो आर का हो गया अपना, तो b की वैल्यू यह है का यार, तो अगर ये b की वैल्यू है तो यह का है, यह मासा आएगा। वैसे वो निकाल सको तो का तुम मासा है क्या बताओ, वैसे तो बहुत सरल तरीका पढ़ रखो है ना, पर मजबूरी अपने पास की है हमका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आ गया कह के दिया उसने कि नहीं इसी मेथड से एचसीएफ निकालो तो फिर करना पड़ेगा ना। एक आध क्वेश्चन और रिपीट करा दें का, ये नोट की नो का नोट करो, एक हाथ नोट करो, बहुत ज़बरदस्त ये टॉपिक है, इतने 100% सवाल आ जाते हैं यार। बस याद रखो कि ये शेष आए और ये भाजक आए, शेष की तो 0 हो सकते है, 0 के बराबर हो सकते है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। कोई हिस्सा भी भाग का क्वेश्चन में डिवाइड किया हो गया। ध्यान से रखो साइन बने हुई, इधर इक्वल नहीं होता है, इधर इक्वल हुआ तो इधर नहीं है, ठीक है। हाँ सब के दिन जाए ठीक है। अब अपने एक्सरसाइज के यार कोनो क्वेश्चन हमको बोल के दिखाओ। देखो पहले छोटा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, एक हम सब खराब करे जाते हम सब, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन का है 100 कितना है 135 और 225 का निकालें का हमका एचसीएफ निकालें का है, क्लियर है का। तुमका ये कार्य टॉपिक का रहा है कैसे पढ़ रहा है, बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, ठीक है। तो
बड़ी संख्या बराबर, अब दोनों का क्या करेगा है, बैलेंस करेगा है। तो 135 अगर दुई कही दो तो कितना हो जी, 270 हुई जी यार। 135 दुनाई 70, 100 200, 135 दुनाई 270, जाहिर सी बात है ज्यादा हुई रहा है, हमका क्या करेंगे परी, एक बार करेंगे परी। अब एक हम मतलब है कि हमका क्या करेंगे परी, 135 एक कम 135 और कितने जोड़ दो कि 225 हुई जाए, जोड़े को तो परी भाई, बैलेंस करने का है ना। तो 135 एक कम 135 और कितने बचे ये बताओ। अगर बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसे घटा भी सकत हो, अगर आ रहा है तो बिल्कुल लिख दो। 135 कितना, 5 में 5 गए 0 और कितना इन बचा, 12 में 3 गए 9, 90 बचा कि नहीं, हिन तक समझ में आवा। कितना बचा अपने पास, या 90 बचा। अब एक ही बात का रिजल्ट का रहा है, अब फिर ये मजून बड़ी संख्या छोटी संख्या, मतलब एक ध्यान रखो, यह भाजक है, अब ये भाज्य बन जाते कि नहीं, और जो शेष फल होते हैं भाजक बना। तो 135 ही ना हुआ बराबर कितना आया। अब फिर वो एक बार हुई का 90 दुना 180 ज्यादा हुई जी, तो फिर कितना हुई 90 कम 90 और इनमें कितना जोड़ दो कि यह 100 तुम 35 पहुंच जाओ, कितना 35, तो 10 45 से कितनी कम है ना, तो कितना हुईगा 45। और फिर देखो ये हुईगा का बड़ी संख्या और यह कितनी का हो जी छोटी संख्या 45, और 45 में कितना गुणा करियो और कितना हुई जी 0, जब जोड़ दिनो बस खत्म हुईगा का अपन नीति प्रक्रिया। बताओ तो जब शेष कितना हुई जाए अपन, तो वह स्थिति में जोन बी की वैल्यू होती ए बराबर बी क्यू तो यह, तो जोन बी होती वह अपन का आवा थे। तो खैर इससे निकल कितना आ गया भाई, नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब देखो ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा यूक्लिड विभाजन के उपयोग से 200 हाँ 240 और 228 240 और 228 का हमका निकालने का है HCF। अब मजबूरी है, मैं यूक्लिड विभाजन तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे रिलेट करते हैं हमारे, जैसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो बताओ पूछा जाता है। एक हुआ कि यूक्लिड विभाजन का उपयोग कहाँ में करते हैं, कहाँ निकालने में करते हैं, तो यह चीज़ याद रखेंगे है, ठीक है। और वह जो शेष फल का हुआ थे वह ध्यान रखो 0 से बड़ा लेकिन भाजक में से छोटा हुई, ठीक है। और एक चीज़ मासा भी निकाल सकते हैं, बाकी है तो तुम्हारे पास मासा निकालने की बहुत छोटी छोटी विधियाँ बता रखी है कि नहीं, पर सीख लो एक बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या। अब ये मत देखो 228 एक कम 228 और कितना जोड़ दोगे 240 के नजदीक पहुंच जाओ, सही है का, तो ये 12 जोड़ दीजिए, ठीक है। बताओ सही है। अब क्या करें पर ये कहती कितना ही और बराबर ये कितना होगा 12 होगा। अब 12 में कौनी संख्या का गुणा कराओ कि 228 के तुम नजदीक पहुंच जाओ, कितने क्या 10। अरे नहीं भाई और नजदीक जाएगा, ये 228 लिखा है, कितना लिखा है, हाँ ये 228 लिखा है, 20 हाँ लगभग 12 दुनाई 24, 2 बार में करे तो ज्यादा हुई, वाह 20 बार में कर, जैसे इन 20 लिखो तो 12 दुनाई 24 एक 40 हुईगा कि नहीं, तो ज्यादा हो ही रहा है ना, तो लगभग कितना आवा 18 आवा कि नहीं, बताओ भाई कितना आ गया 18, बताओ नहीं समझे। तो अब एक चाहो तो गुणा करा लो, 18 दुनाई 36 की 6, ये इसे मन में सोच भी सकते हैं, 18 दुनाई 36 की 6 हासिल की 3, 18 कम 18 हासिल कितने रहे 3, कितने हुई गई 21 बेका, 216 बचा कि नहीं, 216 और कितने 28 हुआ थे, 4 ये गई थी 8 ये गई थी कितने 12, एक मतलब है 19 बार में पूरा चला जी भाई, 19 बार में क्या हुई चाहिए पूरा चला जी, चाहे करके देख लो। देखो 19 दुनाई 38 और फिर कितना बचा 19 से कम 19 और हासिल कितना है 3, 19 3 22 होते हैं का, तो 19 बार में पूरा चला गया तो शेष कितना बचा, तो बता सकते हो चेप कितना आ खैर 12 होगा, समझ गए हो सब बात भाई। और कोई क्वेश्चन पूछा पर ये टॉपिक कही लो, अगला टॉपिक बता देना, ठीक है कि नहीं। फिलहाल अब या कुछ जो लॉकडाउन के बाद एग्जाम भी है ना, उनमें ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत कम मिले, एक बार सिलेबस कम हो चुका रहा है ना, तो हाँ तो ज़्यादा का डिटेल में ना समझो, हम कम आसान निकालें और भी तरीका पता है, ठीक है इतना। हाँ ये नई वाली किताबन में भी ये सिलेबस भी नहीं है, हाँ ये मत तो हुई ये सब किताबन में हम बता दे कौन टॉपिक ना छूटी, ठीक है। हाँ हम पहले बतावा ये इतना ना सोच के चलो कि नहीं तुमको केवल बोर्ड एग्जाम बस क्रैक करेगा, ठीक है। हाँ एकदम कम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करा होता है तो इसी इसको समझे पड़ी भाई। तो ये हुई है यूक्लिड विभाजन।
आगे चीजें बता दी जाए। आज का टॉपिक फिर अगला का है अंगणित के आधारभूत। ये तो कंपटीशन में भी बहुत जगह पूछ ली जाती कि अंगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती। ठीक है, देखो समझो। अच्छा, ये सब आवत का के अंतर्गत टॉपिक है। ऊपर क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के गुण, ओके अंतर्गत ये दोनों टॉपिक आ जाते हैं। ठीक, अब अच्छा समझो। जैसे अब एक संख्या लिख दी हम, मान के चलो 12। ठीक है, तो 12 का हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3। तो 2 गुणते 2 गुणते 3 लिखा है। तो 12 ही नमका एक संख्या राय की न राय, एक संख्या का हम कै में व्यक्त कर दिन 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। अभाज्य संख्या है 2 और 3, कोई भाज्य संख्या नहीं आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो काय का मतलब का किसी भाज्य संख्या को, यह भाज्य नो आएगा, बताओ आए कि नो आया? तो किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना, वो आए का बात है अंगणित के आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। का कहिए का? हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बात समझ में आई का? बताओ। और कोनो जैसे कोई भी संख्या तुम बोल दो, जैसे मान के चलो हम एक संख्या लिख दिन या 18। अच्छा तुम यह बताओ, तो 2 गुणते 3 के स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 लिखा है का? अच्छा, इन अभाज्य संख्याओं के अलावा कोनो संख्या ही है का? नहीं आई ना। तो बस रूल समझ में आएगा, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। यह जो कथन बोला ना, ये स्टेटमेंट एक दे देगा का कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यह कथन, ठीक है, यह जो नित्य कथन करना तक, यह आज जो स्टेटमेंट है, यह आया केवल का थ्योरम, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यह आज उन कथन बोला, ये का कहा भी हम लोग अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्लियर है? अब यह चीज का यूज करके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक बनाए गए। ठीक है, देखो एक तो फैक्टर भी कहीं के लिख सकते हैं, या तो फिर देखो एक ये क्या मेथड आवत है, ट्री मेथड। का कहते होगा? ट्री मेथड। हिंदी में कही वृक्षारेख। का कहियो? कुछ वैल्यू भी फाइंड आउट करे होती है माँ, वृक्षारेख। क्लियर है? देखो समझो, कौन टॉपिक का यूज कही के? फंडामेंटल थ्योरम का यूज कही के। का पढ़ने वाले हैं ना? वृक्षारेख। ध्यान से समझो, हम बताओ था। ट्री मेथड कौन सा? हाँ, देखो समझो, जिसे ई का हम बनाया जाता है, जिसे यह 18 आए कि ना आए, तो 18 का जब हम द्वितीय भाग दिन कहते, जिसे मान के चलो इसे फैक्टर करियो, द्वितीय करियो कितना आवा, फिर कहते करियो कितना जी। तो जब एक फिर द्वितीय किनो तो कितना आवा, यह तो बताओ। द्वितीय किनो कितना आवा? 9 आएगा। अब 9 का करो, कहते करियो 9 का, 3 तो करो, कितना है यार? 3 ही का, बस काम खत्म। चाहो तो 3 का फिर कहते करियो, आई कितना? 1। बात समझो का? एक हम का था ट्री मेथड, मतलब वृक्षारेख। क्लियर है का? वृक्षारेख। अब इनमें कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बताओ इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिन वैल्यू दे रखी है, मान के चलो हमका ये वैल्यू न देती, ना दे, हम कही दें कि हिन कितना लिखा है? यक्स लिखा है। हिन कितना लिखा है? यक्स। और मान के चलो हिन लिखा है अपन वाई, हिन का लिखा है। अब जैसे ये बना हुआ था, हम ते कही दे कि यक्स और वाई की वैल्यू बताओ, इन कही दी, तो यह कहे क्या टॉपिक कहे क्या रहा है? वृक्षारेख का टॉपिक है। निकल के कहाँ थे आवत है? अंगणित के आधारभूत थ्योरम थे। तो ये वृक्षारेख का टॉपिक है। अच्छा बताओ का एक मल्टीपल हिन लिखा हुआ थे? अच्छा वही के तो 2 भाग हुआ थे। तो अच्छा बताओ वाई और 9 क्या गुणनफल 18 हुई? 3 और 1 का गुणनफल कितना हुई? 3। अरे ये मतलब यक्स की वैल्यू, तो यक्स की वैल्यू कितनी हुई यार? एक गुड़ा, जे के भाग में हुई क्या गुड़ा करा दे ऊपर वाला नंबर। अब हिंते एक गुड़ा कर नहीं लिखाएगा 3 3 का 9। अच्छा 9 और वाई का गुड़ा करिए तो 18 मिली। नहीं समझे? 9 और वाई का गुणनफल कितना है? तो 9 की भाग में भेज के वाई की वैल्यू कितनी आ गई? तो वाई की मान कितना आ गया? 2।
नहीं समझे? कुछ टॉपिक नोट करियो, बना के लिखियो कि नहीं याद। अंकगणित की आधारभूत थ्योरम होती क्या चीज़ है, लिखोगे? जब तक ये लिखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक है। दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बताओ, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। नोट करियो, जब तक तुम ये थ्योरम नोट करो तब तक हम एक कुछ क्वेश्चन इवन नोट करके रखा था, ठीक है। करो, जल्दी करो, नोट करो। हो गया अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? आगे अच्छा बताओ, अबे कौन और एचसीएफ पूछे को तो हम बता सकते हैं वही विधि थे कि समझ में आ गए इतने थे, ठीक है। क्लियर है का? अगर कौन चीज न समझाओ तो थोड़ा सा रब कर लो, ठीक है। हाँ, रब कर लो, फिर एक बाद होकर लिख दो। बताओ अब मैं बताओ हमका, तुम ये ट्री मेथड वाला कोनो क्वेश्चन और पूछो तो हम बता दें, नहीं तो कहो हम अपने मन से लिख दें, ठीक है। चलो अच्छा देखो, इधर समझो, लिख दें, देखो समझो। अच्छा इमा अगर सर्कल का चिन्ह बन जाए तो भी वो समझो, ठीक है। अब स्क्वायर है ना, अगर सर्कल बना दी जाए तब भी वो आई चीज होती, कौन ये सोचो कि नहीं है इसने। मान लो कि हिने की संख्या है यक्स, ठीक है। ये कितना है यक्स, और हिन एक संख्या है 7, हिन कितनी 7, और यहां पर एक संख्या होगी, मान के चलो हिन लिख दी हम कितना वाई। बताओ भाई। अच्छा फिर आगे समझो, हिन लिखे था फिर का 7। बताओ, और यहां भी लिख देते हैं हम लोग 7, का लिख देते हैं 7, और फिर हिन लिखे था हम जेड, का लिखे देते हैं, और हिन लिखे देते हैं 1, का लिखे देते हैं 1। क्लियर है का? अच्छा ये देखो, तो हमका इनते वैल्यू क्या निकालें का है, 4 जोन वेरिएबल हुई है, एक्स है, वाई है एंड जेड है। बता सकते हो क्या पहले? ठीक है, तो तुम लोग पहले करके दिखाओ। यू हैव ओनली 1 मिनट टू डू दिस क्वेश्चन। वन मिनट। क्वेश्चन ना नोट करो, केवल हमका आंसर बता दो बस। तुम अरे तो क्वेश्चन सामने लिखा है ना, कौन सा रफ है जो कहाँ पे नोट करियो। कितना यक्स की वैल्यू, और वाई की 49 हुई है, और जेड की 7 आ रही ना, जेड की कितनी आ रही, जेड की तो आ रही हुई ना कहे। देखो अच्छा अच्छा ये बताओ, इनका गुणनफल ये हुआ था, वही तो निकल रहा है, तो वही क्या गुणनफल हुई। तो देखो जेड और कितने क्या, एक क्या गुणा, तो एक क्या गुणा करावन या ना करावन, बात तो एक है ना, जेड कम जेड, नहीं समझे, जेड बन जाए जेड, और एक कम कितना हो गया 7, तो जेड की वैल्यू आगे का सही है इनते। अच्छा तो एक क्या गुणनफल ये हुई फिर, तो ये 7 है और 7 है, 7 और 7 का गुणनफल कितना होगा, तो ये कितना होगा 49 होगा। अब 49 और 7 का गुणनफल ये होगा, बताओ। तो 49 और 7 का जब गुणा करिए तो कितना ही, कितना हुई 343 है भाई, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन लगा। और कुछ क्वेश्चन कराए जाए क्या ये टॉपिक की, बताओ। ठीक है, तो हमका किताब लाओ भाई, इतने क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं सोच सकते, टाइम लाग जी, फिर सोच भी तो पर टाइम लाग जी, और कुछ क्वेश्चन बहुत हुई सकते हैं सोच लें कि का थोड़े टफ भी हुई जाए।
देखो अच्छा समझो, फिर बता दिए जाए तो देखो इधर कुछ आसान से क्वेश्चन है। यह लिखा गया है वाई, क्लियर है। वाई के दुई पार्ट में एक में आए 4 और दूसरे में आए यक्स। एक में 4 लिखा है और दूसरे में क्या है यक्स। फिर भाई सर्कल वाला रखो, ये 4 एंड यक्स, और फिर इसके बाद यक्स के दुई पार्ट में है। एक में है 3 और दूसरे में है 7, 3 और 7। बताओ कुछ है क्वेश्चन में, पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। अच्छा बताओ 7 और 3 का मल्टीपल हुई का यक्स तो कितना हुई जी? अब 21 चौके 84, वाई की वैल्यू 84। क्लियर है का? अगला क्वेश्चन करा दिया जाए। देखो अच्छा देखो कुछ क्वेश्चन है टेढ़े मेढ़े बने, ठीक है, इसे भ्रमित ना हुए। हमका देखें का के भाग में उनका मल्टीपल तो वह नंबर है जो कि पार्ट हुई है, बस इतना है केवल दिमाग में रखें का, कुछ नहीं रखें का। देखो अच्छा समझो, एक नंबर है अपने पास यक्स। कौन सा नंबर है? यक्स के दुई पार्ट में, एक में आए 2 और दूसरे में आए 3381, 3381। बताओ, और फिर के बाद 3381 के भी दुई पार्ट में, ठीक है। ध्यान रखो जिधर का बना कोई मतलब नहीं है थे। एक ये कितना है 3 और दूसरा है वाई, दूसरा कितना आया वाई। अब एक बाद वाई के दुई पार्ट में है भाई, एक में 7 और दूसरे में 161, ठीक है का। अब एक बाद 161 के दुई पार्ट में है, एक 7 है और दूसरा जेड है, 7 और जेड। क्लियर है का? अब क्वेश्चन करा देंगे, खुद समझ में आ रहा है का? कर सकते हो, बताओ। तो अगर 7 और जेड का गुणा करिए तो कितना ही 161, तो 7 जेड का गुणा कराया तो 7 जेड यहाँ हुई 161 के बराबर। नहीं समझो, एक रेखा गुणा यह हुई तो बस 7 का क्या करेंगे उधर भाग में आ जाएगा यार, बस 7 दूना 14 और 2 16 बात है 21 हुईगा, 7 त्रिका तो जेड की वैल्यू 23 आ गए। बताओ भाई, अब ये तुम्हें तो कुछ दिक्कत नहीं है। 7 और 161 का गुणा ये हुई का, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42 और 7 एकम 7 और 4 11 लिख दिया हो जा। अब एक खैर मल्टीपल तो मैं कुछ करा वही नहीं है, केवल 2 के आगे मैं गुणा करा दो, आंसर ये हुई जी, बस। बताओ छोड़ दिन जाए, कहीं लाओ कि नहीं ये टाइप के क्वेश्चन, कहीं लाओ। क्लियर है? अगले टाइप के कुछ बताओ उनका क्वेश्चन, अब बताओ। अब चलो अच्छे रब कहीं दिन जाएगा, फिर तुम बताओ अगर कुछ पूछे कोई। ये थे बालाजी थे, देख लो भाई कुछ पूछना हो तो। बताओ है कोई टॉपिक? अच्छा कुछ टॉपिक और कराया जाता है जो मतलब पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है जिसे हम करा चुके हैं फिलहाल। एक बार और कराया था। अच्छा ये बताओ भाज्य संख्या पढ़ाती हूँ, कंपोजिट नंबर कहाँ पढ़ाती हो माँ? जो और दूसरी परिभाषा बताओ, काम वाली परिभाषा है बताओ जो सिखा हुए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का हुए भाज्य संख्या मतलब होती कि नहीं, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का हो जाओ। खैर अभाज्य संख्या कौन होती? अभाज्य एक और स्वयं। काम वाली परिभाषा का उन रहा है केवल 2, मतलब कॉमन लिंजा तो कहा है केवल एक नंबर, एक हाँ एक संख्या है जिस क्लियर है कि नहीं। तो हम करा चुके हैं ऐसे अपने हिसाब से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देख लो माँ का थे एक संख्या लिखी 7 गुणते 13 गुणते 11 प्लस 11, ये एक संख्या है। इसमें कितने टर्म है, कितने पद हैं? कहाँ थे अलग हुआ थे पद? तो ये एक और ये दूसरा। कहा थे कारण सहित बतावे का हमका व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है क्यों, यह तो कहा थे। तो भाज्य संख्या के कहा थे जोन एक और स्वयं के अलावा भी कौन संख्या तो विभाजित हुई, और कोई संख्या एक और स्वयं तो हर एक संख्या विभाजित होती ना। का ये संख्या तो 11 कॉमन है का, तो 11 तो विभाजित हुई कि नहीं। 7 गुणते 13 प्लस कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में, बस 7 11 कॉमन के लिए लो कि नहीं। तो ये संख्या 11 कॉमन, 11 भाग दो, 11 कम 11 करना चाहिए, 11 तो विभाजित है कि नहीं। एक और स्वयं तो हर एक संख्या होती 11 से भी है, तो यह कौन संख्या है? भाज्य। चूंकि दी गई संख्या से 11 उभयनिष्ठ है, चूंकि दी गई संख्या से 11 का है उभयनिष्ठ है, और यदि किसी संख्या से एक के अलावा अगर कुछ उभयनिष्ठ मिल जाए तो वह कैसी होती?
बाज, बात खत्म। क्लियर है कि नहीं? और एक देखो क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन है 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, बताओ, और प्लस 3 बता सको तो क्या पद है? 2 पद है। और कॉमन बता सका तो का पूरे का है 3 कॉमन है का, 3 कॉमन कही दो तो ये कौन संख्या हुई? भाज्य। रीजन का है, कारण का है कि ये भाज्य संख्या, कारण तो जस्टिफाई तो करें एक पर ही ना, वो लिखा है ना, व्याख्या कीजिए। का लिखियो चूंकि दी गई संख्या से तीन उभयनिष्ठ है, बताओ इसलिए ये क्या हो गई? क्योंकि ये 3 से भी विभाजित, लिख लिया हो कि नहीं? चूंकि दी गई संख्या से 3 उभयनिष्ठ है, अतः दी गई संख्या 1 और स्वयं के अलावा 3 से भी विभाजित तो है, विभाजित है ना? या बताओ, अतः यह एक भाज्य संख्या है। होगी नहीं, फ्यूचर नहीं चलेगा का है, क्लियर श्योर होना कि है, होगी का मतलब क्या है? हो भी सकती, नहीं हो सकती, है तो है। बात समझ में आ रही है? नोट करियो का क्वेश्चन ना, नोट करियो कहीं लाओ, ठीक है। अच्छा देखो कुछ और क्वेश्चन कराया था फिर, देखो एक जो पहला टॉपिक है कागा है कि जो अगर या अगर जिसके पास मनोहर एक किताब हुई तो मैं देख सका, तो पहले जो प्रश्नावली 1A है उमा काका थे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, लिखा गया है 140 156 वगैरह वगैरह, लिखे हैं कि नहीं? एमा का दिन का एमा टॉपिक में का है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, है ये टॉपिक नहीं है एमा। हाँ एमा इधर का यूक्लिड विभाजन। तो हम देखो कुछ क्वेश्चन तुमको बतावा था, ठीक है? ये वाली बुक बताया था, ठीक है? हाँ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुई जाएंगे, ठीक? देखो अरे नहीं तो फिर क्या मतलब है यूक्लिड विभाजन का यूज कैसे? तुम पूरा यूज ना पढ़ो ना, अबे तो तुम HCF केवल निकाय में पढ़ो ना, बताओ। लाओ दिखाओ हम कहिए बुक क्यों? हाँ इसमें भी है, ये तो क्वेश्चन आगे है ना 1B में, 1A खोलो यार, 1A खोलो, ठीक है? देखो यार क्वेश्चन पढ़ोगे। नमस्ते भैया। नमस्ते 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 नमस्ते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। भैया इनका नंबर दे दूंगा। ठीक बच्चे आ गए थे भाई, डिस्टरबेंस के लिए माफी, ठीक है? पुराने बैच के बच्चे हैं ये, ठीक? तो देखो क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं ये देखो समझो, कहते दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। देखो ध्यान से समझो, तो अलग टॉपिक है ना यार, यहाँ में तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूज है, नहीं तो पढ़े तो क्या मतलब रहा? फिर देखो समझो, यही आज के क्वेश्चन नहीं है पूरे, ये इनका करा देवे हम। दर्शाइए देखो इस शब्द जहाँ जाए, जहाँ का है हमका सिद्ध कीजिए, का है सिद्ध कीजिए, मतलब सेम है खैर, ठीक है कि नहीं? अगर हमते का है दर्शाइए, का है हाँ, तब वो क्या मतलब वह है का कि सिद्ध करें का है, ठीक है? अगर हमते का है जांच कीजिए, का कह दे, तब भी मतलब का है एक एक, हाँ क्लियर है कि नहीं? अगर हमते कह दे सत्यापित कीजिए, का कह दे सत्यापित कीजिए, तब भी क्या मतलब का है कि हमका प्रूफ करके दिखावे का है, सबका मतलब का हुआ थे प्रूविंग, बताओ। और क्लियर है कि नहीं? तो ये नोट करो, ये शब्द बार बार आएंगे तो हम बताइए ना क्या मतलब है कि सिद्ध करें का है, क्लियर है? हाँ ये शब्द नोट के लो, फिर एक ही बात समझो, अबे नोट के लो, रुक जाओ। देखो हमते कहते हैं हमका सिद्ध करके दिखावे का कि अगर कोनो धनात्मक विषम पूर्णांक हुई, ऑड नंबर, क्लियर है का? अगर कोनो विषम संख्या हुई तो वह 6q+1 टाइप की हुई, या तो फिर 6q+3 टाइप की हुई, या तो फिर 6q+5 टाइप की हुई। या रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आएगा का? अगर कोनो विषम संख्या है तो वह कौने प्रकार की हुई, या तो 6q+1, या तो 6q+3, या तो 6q+5 टाइप की। एक के अलावा कोनो विषम संख्या नहीं मिल सकती, या मिली अगर एक के अलावा तो वह कौन हुई? सम। या का चेक करके दिखावे का हमका विषम, क्लियर है का? बताओ समझो अच्छा ध्यान से। एमा पूर्णांक का एमा जो चर माना गया है वह का माना गया है? क्यों? एमा जो चर लीन गया वह का लीन गया? क्यों? माना पूर्णांक यम के लिए तुम का करियो,
तुम मानो का पूर्णांक यम के लिए। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आएगा ए बराबर बी क्यू प्लस न रहेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो पढ़ रखो। हाँ तो तुम ध्यान रखो यार, ए बराबर बी क्यू प्लस यह आए। और इन खास बात कर रहा है कि जो आर हुआ थे वह का हुई जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, लेकिन बी थे हमेशा का हो रही। अच्छा, ये नंबर कौन टाइप के दिख रहे हैं? 6q प्लस आर, 6q प्लस बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर नहीं दिख रहा है क्या? माँ दिख रहा है कि नहीं? कंपेरिजन करो ना। अच्छा बताओ, सब क्वेश्चन में बी की वैल्यू कितनी है? 6 का। तो बहुत आसान है फिर चीज। अगर तुम बी की वैल्यू कितनी लेनी हो या ढूंढ लेनी हो कि नहीं, बी की वैल्यू कितनी हुई के तो बता सकत होगा आर कितना हुई। आर का हुआ थे बी थे हमेशा का हो सकते है, और जीरो के का हो सकते है, जीरो तो नीचे भी नहीं जा सकता है ना आर। जीरो तो यार नीचे नहीं जा सकता। तो जो अगर तुम्हारे पास बी 6 है तो आर कितना हो सकता है? या तो जीरो हुई। क्लियर, सहमत होगी नहीं? या तो 1 हुई सकता है, या तो 2 हुई सकता है, या तो 3 हुई सकता है, या तो 4, या तो 5। 6 हुई जाएगी का नहीं हो सकता है ना। पकड़ लेना क्वेश्चन, अगर पकड़ लें तो बहुत बढ़िया है भाई। दिख भी रहा है कि बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर लिखा है, तो बी की वैल्यू हर जगह तो 6 है ना, तो आर की वैल्यू तुम बता सकते हो कि इतने में से कोई भी हो सकती है। तो तुम संख्याएं बनाओ, तुम अपनी संख्याएं बनाओ ना। माना पूर्णांक m के लिए क्वेश्चन में कितना लीन का है q, तुम का मान ली लो, तुम m मान ली लो, तो तुम अपनी संख्याएं बनाओ ना, तुम अपनी संख्याएं बनाओ। अगर हमारे पास b कितना है 6, तो पहली संख्या हो सकती थी 6m प्लस आर, 6m प्लस आर। ओमा क्यों लीन गए, हम का लीन है आर लीन है। तो 6m प्लस 0 पहली संख्या बनी, दूसरी का बनी 6m प्लस 1, तीसरी का बनी 6m प्लस 2, 6m प्लस 3, और फिर का हो जी 6m प्लस 4। क्लियर है का? जरूरी नहीं है अगर इसे दिक्कत हुई रही है यम पूर्णांक थे तो तुम क्यों में आन दो, तब भी क्वेश्चन हुई जी। ठीक है कि नहीं? रुक जाओ। अच्छा, पूर्णांक की उम्र आन दो तब भी क्वेश्चन हुई जी, गड़बड़ ना क्यों हुईगा। क्लियर है का? तो का हुई जी, या पहली संख्या का हुई 6q प्लस 0 पॉसिबल है। अगर b की वैल्यू हमारे पास 6 है तो जो पहली संख्या बनी जाके वह का हुई 6q प्लस, दूसरी का हुई जी जाके 6q प्लस 1, तीसरी का हुई जी, फिर का हुई जी 6q प्लस 3, फिर का हुई जी 6q प्लस, फिर कितनी हुई जी, बस आगे जाइएगा। अगर कोनो विषम संख्या निकल के आई तो वह यह टाइप की हुई, बताओ यह टाइप के अलावा कोनो विषम संख्या नहीं निकल के आई। अच्छा बताओ, जीरो कोनो में ऐड करिए तो कुछ मतलब है का? नहीं है। का द्वि कॉमन कर सकत होगा, यह का 3 क्यों बचेगा? तो अगर जोने संख्या तो द्वि कॉमन हो जाए तो वह का होती, तो यह कई संख्या है। नहीं समझे? पढ़ाओ ना, ये सब चीजें पढ़ाओ। अगर ये कुछ कॉमन है का? कुछ नहीं कॉमन, तो यह 6q प्लस यह कई संख्या है, द्वि कॉमन नहीं है तो यह कैसी बात समझ में आ गई? का यह विषम संख्या तो का यह वाई टाइप के जो क्वेश्चन सिद्ध करेगा, सही है। द्वि कॉमन है का यार? कितना हुईगा 3q प्लस 1, द्वि कॉमन है तो कई संख्या होगी, सही है। कुछ कॉमन है का थे? द्वि तो नहीं कॉमन है ना। हम का सम विषम के बारे में बात जब जज करें को तो द्वि का ध्यान देगा, 3 का ध्यान दिया था। सम विषम की बात कहते फाइनल होती, 3 तो नहीं होती है। तो कुछ कॉमन ना करीबे, कितना हुई जी 6q प्लस 3। कौन ये कौन संख्या जब द्वि नहीं कॉमन? तो विषम संख्या अगर आई तो का वह टाइप के जो क्वेश्चन में सिद्ध करें का है द्वि कॉमन है का थे। अगर द्वि कॉमन कह लो तो कितना होगा 3q प्लस 2। अगर द्वि कॉमन है तो संख्या कैसी यार? सम है का? तो यह कौन टाइप की हुई, ये सम संख्या हुई, ये वो टाइप की होगा ना, कहीं विषम संख्या वो टाइप की हुई है। अब नीचे वाले में द्वि कॉमन नहीं है तो यह 6q प्लस 5 टाइप की रहेगा, नहीं समझो का? तो यह का है? विषम है का? अच्छा बताओ, जितनी भी विषम संख्या निकालें का है वही टाइप की जो क्वेश्चन में सिद्ध करें का है, सही है का? अच्छा लगा क्वेश्चन? यह यूक्लिड विभाजन का यूज, समझे? यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज है। करोगे क्या? नोट करोगे का? आप करो नोट।
तो देखो अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहा थे हमते कि सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक, यम के लिए अगर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालो तुम, बताओ समझो एक पूर्णांक हमका का दिन का है, यम दिन का है, यम एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर एक ही खातिर या पूर्णांक यम खातिर तुम कोनो भी संख्या का वर्ग करो तो वह या तो 3m टाइप का हुई या तो 3m+1 टाइप का हुई, या हमका का करें का है प्रूफ। बताओ किसी पूर्णांक यम के लिए किसी धनात्मक संख्या का वर्ग 3m या फिर 3m+1 टाइप का होगा स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन मिला का, क्वेश्चन मिला, टिक के लो, ठीक है। अब बाकी तो हम सब बताते हैं, अगर चाहो तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो, इतना तो दिमाग में सेट हो जाते ना, इतना अच्छे से पढ़ा करो, इतना दिमाग एक्टिव रखो, क्वेश्चन बोलत कर क्वेश्चन याद हो जाए, तब तो मजा होती है क्वेश्चन करे में, ठीक है। कहाँ रहा है क्वेश्चन, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए सिद्ध कीजिए कि वर्ग का हुई खैर 3m या 3m+1 टाइप का हुई। अगर तुम कहीं देखो तो b की वैल्यू बता सको तो BQ+R, BQ+R कितनी b की वैल्यू, हाँ बताओ। चूंकि देखो करें पूरा तरीका, चूंकि यहाँ b की वैल्यू कितनी है, इसलिए जोन शेष हुई वह कितना हुई, 0 या फिर 1 या फिर 2, 3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन में कितना पूर्णांक लीन गए, पूर्णांक क्वेश्चन में का लीन गए चर। अब हम का करेंगे कि तो आए रान दो या तो पूर्णांक तुम चेंज कर दो, कोशिश करो कि चेंज कर दो, ज्यादा बेटर रहा है, समझो चेंज कर दी जाए। तो माना पूर्णांक का ले लीन जाए क्यों, माना पूर्णांक क्यू के लिए संख्या बनाओ, बी है उरार है तो संख्या का होंगी BQ+R, बताओ तो 3 है, पहला का हो जी संख्या 3Q+0, फिर का हुई 3Q+1, फिर का हुई, फिर का हुई, ना हुई बस 2 हुई है, ठीक है। अच्छा सब बात तो 3Q+2 करेंगे का है स्क्वायर, स्क्वायर की प्रूविंग करेंगे कि यह टाइप क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर लगाओ। सम विषम के बारे में बात किन गिरा है तो का मायने का रखा रहा है सम विषम में 2। अब इन स्क्वायर की बात करी तो स्क्वायर करीबे, घन की बात करी तो घन करीबे यार, सही है। चलो अच्छा क्लियर है इतनी चीज, बताओ चलो अच्छा समझो, बता दिन जाए। चलो 0 कोई मतलब है का, तो यह का लिखा है 3Q के स्क्वायर, का लिखा है 3Q क्या हुई कितना 9Q स्क्वायर हुई का, 3 कॉमन है का, 3 कॉमन है, बताओ 3 कॉमन है तो के अंदर कितना बची जाके 3Q स्क्वायर हुई का, लिखा तो आए ना 9Q स्क्वायर। अब यह चीज याद रखेगा जोन ब्रैकेट के अंदर संख्या हुई वह जो वह पूर्णांक मान लीजिए जो क्वेश्चन में दिन का है, याद रखियो का। तो यह कौने टाइप की बन गई, अगर ये इन 2 में तो लिखा है यार पूरा, तो ये कौने टाइप की बन गई, यम टाइप के, जौने टाइप के प्रूफ करें करा का या वाई टाइप के एक। अब इनमें सब संख्याओं को वर्ग करिए तो वही टाइप की निकले, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग ये तो यह हुई, ये तो यह हुई, यह टाइप का वो मां सम विषम में अलग चीज रहा है। एक है वर्ग करियो कितना हुई बता सको तो A² + B² और प्लस 2AB, नहीं समझे। अगर हम A² + 2AB + B² बाद में कह दें तो कोई दिक्कत है का, तो पहले A² करिए तो वाई हुई का कितना, सीधे कह दें का एक है पहली संख्या का वर्ग 3Q क्या स्क्वायर करिए तो 9Q स्क्वायर आएगा का, प्लस 2AB करेंगे का, एक है गुणा करो, एक 2 गुना हुआ तो 2AB। ध्यान रखो ये तरीका करें कि 2AB पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग, लास्ट में लिख दें का, बताओ दूसरी संख्या का वर्ग, सही है। और दोनों संख्याओं के गुणनफल का 3Q हुई, एक का गुणा करिए 2 गुना 6Q हुई का, तो एक 2 गुना कितना हो गया 6Q +1 थोड़ा नजदीक लिख दें, बताओ। अब ध्यान दे देखो ये दोनों संख्याओं ते 3 कॉमन है का, कॉमन है 3 ते मतलब है हमका यह टाइप में बनाना ही बनाना है, चाहे जिसे बनाओ तुम, ठीक है। तो 3 कॉमन कर लो, तो 3 जब कॉमन करिए तो कितना बची जाके बताओ 3Q² + 3Q, बताओ 3Q² प्लस, नहीं समझो, और प्लस और ब्रैकेट वाली संख्या कहाँ मान लीजिए m, जो क्वेश्चन में पूर्णांक दे रखा है, तो यह कोने टाइप के मान लिया देखा यम, तो यह कोने टाइप के बन गए 3m+1 टाइप के, कोने टाइप के बन गए
वन टाइप की, या बनी गए। हर एक संख्या वाई टाइप की बनी। एक बना के बता दें, बताओ। ए में थोड़ी अलग है, ए में थोड़ा ठीक है, एक समझो। पहली संख्या का वर्ग करियो कितना हुआ है, 9 की स्क्वायर आएगा का। दूसरी संख्या का वर्ग 4 ही का, 2 की स्क्वायर 4। बताओ 2 की स्क्वायर कितना हुई, 4। दोनों के गुणनफल का 2 गुना 3 गुनाई 6 क्यू का 2 गुना कितना हुई जी, 12 की हुई का। बताओ अब बस, अब हिंते दिमाग नहीं काम कर रहा है कि ये कौन है, वन तो है नहीं है कि वन टाइप के बन जाए, नहीं है। 3 ई दोनों तो कॉमन है, उतने नहीं कॉमन है, ये चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा माइंड एकदम और सोचो, को बता सकते तो बताओ। 4 का ब्रेक कही दो, दिमाग चला। 4 का ब्रेक कही दो, 3 + 1 नहीं लिख सकते इनका, 4 का बात है, 3 + 1, एक अलग रहा दो ना, एक तो लावे का है ना भाई, ए थे का 3 ना कॉमन हुई का बन गए। बताओ 3 कॉमन करिए तो कितना बचा, 3 स्क्वायर और प्लस 3 चौके 12, 4 क्यू और प्लस 3 एकम 3 और प्लस 1 ब्रैकेट वाली संख्या m कौन टाइप के बन गए, 3m + 1 टाइप की। समझो का। एक क्वेश्चन और बताओ तो तुमका ये क्या घन में परिवर्तित, ठीक है। पर पहले क्वेश्चन नोट करो फिर बताएंगे। घन क्या रहेगा, 17 नंबर में क्या करना है, घन। रुक जाओ अच्छा बता रहे हैं, 1 मिनट, एक साहब कह दिन जाए, ठीक है। अच्छा देखो समझो, देखो कहा थे सिद्ध कीजिए कि क्यू के लिए, बताओ। देखो अच्छा 17 या 16, 17। देखो यू में दिन का है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर सम संख्या हुई तो 2m टाइप का हुई, अगर विषम संख्या हुई तो कौन टाइप का हुई, 2m + 1 टाइप का हुई। बताओ, अरे तो बहुत आसान है, नहीं समझे। 2m और 2m + यह टाइप, अगर कोनो सम संख्या ही तो यह टाइप के दिखावे का है तुमका, अगर कोनो विषम संख्या ही तो कौन टाइप के दिखावे का है, 2m + यह प्रूविंग करें का है। यही टाइप क्या हो चाहिए। अगर कोनो सम संख्या नहीं कर रहे हो तो कौन टाइप को बनावे का है, 2m टाइप का। अगर कोनो विषम संख्या नहीं करियो तो कहीं बने यो है 2m +, ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा हिंद देखो, BQ + R कितना है, B, हाँ BQ + R, B कितना है, हाँ। तो चूंकि यहाँ B की वैल्यू कितनी है, 2, इसलिए जो अपना R होगा वो क्या होगा, 0। और तो संख्याएं बनाओ ना, तो BQ + R तो B आए, और का मनियो पूर्णांक क्यों मनियो का, तो BQ + R पहली संख्या, BQ + R दूसरी संख्या। देखो समझो, तो महक रहेगा, परफ्यूम महक रहेगा, महक रही ना, तो वही लगा क्या हुई, तो पहले से बैठी। अरे तुमका उधेल जावा, मैं डिस्ट्रैक्शन करो तो, तुम डिस्टर्ब करो तो, लगा के नहीं आया होगा, कैसे नहीं लगा के आए हो, समझो अच्छा इधर। तो ये 2 क्यों है, 0 का कोई मतलब है का, तो 2 तो कॉमन है ना, कितना बचा, 0 तो नहीं मतलब है ना। हम कह रहे हैं ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या वाई मानी जो क्वेश्चन का पूर्णांक है का, तो ये कौन टाइप की बन गई, और 2 कॉमन रहेगा। ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या का या सम संख्या है का 2 कॉमन है, तो बताओ 2 कॉमन है क्या थे, नहीं है 2 कॉमन, हाँ। m क्यों की जगह का रखियो, तो 2m + 1 यह कौन संख्या है, बस 2 कॉमन है तो सम, 2 नहीं कॉमन तो विषम। बस समझ में आ रही का, एक खराब कह दिन जाए, ये वही टॉपिक का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है वहाँ। वो तो थोड़ा लेंथी भी रहा है ना, 4 संख्या बनी रहा है शायद, 3 ना है, ये थोड़ा सा आसान भी है क्वेश्चन। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ, कोनो जो भी पूछना हो तुमको। कौन सा, बी अलग अलग पॉसिबल नहीं है, कोनो भी क्वेश्चन में इस पॉसिबल नहीं है। एक संख्या हुई है, देखो तुम, हाँ ये में देखो 9, नई वाली बुक में नहीं, हम पहले मना करते हैं कि नहीं भाई पुरानी वाली बुक लेको, A to Z पढ़ाएंगे, ठीक है, या फिर दोनों लेके आओ, पुरानी वाली बुक को के पास पॉसिबल हो तो लेके आओ।
नई वाली किताब मज़ेदार नहीं है, क्वेश्चन सिलेबस हटाए ना थे, और पढ़ावे का अपने का बहुत एक्स्ट्रा है। एक किताब तो पढ़ाना नहीं है, दो भी किताब नहीं, किताब तो एक्स्ट्रा पढ़ानी है, के अलावा सिलेबस भी एक्स्ट्रा पढ़ाने का है। ठीक है, अच्छा तुम ये थे एक देखो क्वेश्चन, ये लास्ट वाला जो लिखा क्वेश्चन है, नहीं दिखाओ, हमको दिखाओ, उठाओ, देखो यार एक क्वेश्चन बताओ था हम, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन लगी है तुमका, बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बस ये खत्म। एक वर्ग वाला भी बता दिन रहेगा, 3m या 3m+1 टाइप का बात है ना। अगर यह कहते हैं कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग q के लिए 4q या 4q+1 टाइप का हुई, तो का सेम ना वह उमा सेम है तो है, ये कहीं ले अपने बनते छोड़ जाता। एक हम अलग क्वेश्चन बताओ था जो बहुत लंबा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 टाइप का हुई, 8, समझ रहे हो, क्लियर है, 9m 9m+1 या फिर 9m+8। क्वेश्चन याद होगा, का करें का है, क्यूब कौने टाइप का हुआ चाहिए यार, 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 टाइप का, एक के अलावा कोनो टाइप प्रूव नहीं करेंगे, जबरदस्ती तुमको यहाँ लेके आऊँगा, क्लियर है। और कहेगा यूज कहे कि यूक्लिड विभाजन। अच्छा बता सको तो इन बी की वैल्यू कितनी, कौनो इस क्वेश्चन मिला का बी की वैल्यू अलग हुए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बी सेम होगा। तो यहाँ पर देखो लिखियो, चूंकि यहाँ बिकॉज हेयर जो बी है वो कितना है, क्लियर, सो आर की जो वैल्यू होगी वो 0 पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 9 नहीं होगा। अरे ये बी की वैल्यू है ना, बी तो छोटा हुई ना, नहीं हुई, बताओ 8 हुई कि ना। तो तुम अपन पूर्णांक मानो ना, का मानियो, n मान लीन जाए कई बार, n मान लीन जाए। अच्छा क्यों का एक मारे नहीं मानी रहे, बताओ क्यों में आई लागत क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होगा ना, वो क्यों ऐसे लिखा पड़ता है, नीचे भी आ जाते हैं ना, n का एक मारे मान ही रहे, ए भी मान सकते हैं, नहीं समझे, बिल्कुल मान सकता है, लेकिन आर हिन दे रखा है, इसको वैल्यू ना मानो जो हिन हुई, फिर दिक्कत हुई, यक्स मान लीजिए, चलो ये तो और बढ़िया है। तो तुम अपन संख्या बनाओ ना, पहली का हुई 9x, बताओ, फिर दूसरी का हुई 0 न करन का माँ, समझ जात होगी नहीं, बताओ फिर कितना हुई, फिर कितना हुई, क्लियर है कि नहीं। अब यह क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, लास्ट में कितना करें का है तुमका, 9x+8। टॉपिक का है क्या रहा है, टॉपिक का क्या रहा है, करेंगे कहा है भाई, क्यूब क्या रहेगा, तो तुमको भी क्या करना है, क्या क्यूब का करेंगे है, क्यूब, और प्रूफ कोने टाइप का करेंगे है, वो लिखा है, ठीक है, यह टाइप का प्रूफ करेंगे है, ठीक, तो क्यूब कही दो भाई, ये में तो लागे ब्रैकेट क्यूब। अच्छा बताओ 0 कोई मतलब है नहीं है। अब एक चीज कॉमन है कि हमका कॉमन का लिख पर है 9 ब्रैकेट वाली संख्या का माने का है, सही है, तो 9x³ लिखा है का, तो एक मतलब 0 तो कोई मतलब नहीं है, तो 9 क्या 3 बार क्यूब, बात कितना है 9 का क्यूब, अरे यार क्यूब भाई 3 का क्यूब 27 बात है, 9 क्या कितना बात है 729, 9 क्या कितना बात है, बच सकत हो थे, उसे भी बच सकत हो अगर नहीं आता है तो। 9 का क्यूब लिखा है, एक ऐसे नहीं लिख सकते हो का, 9 गुणते 9 का स्क्वायर, याद करो भाई, लिख सकत हो, हमका 9 कॉमन आ का, एक का लिख सकत हो 9 गुणते 9 का स्क्वायर, पर x³ तो हुई नहीं, समझे, समझ गए, का वाई नहीं लिखा है 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, x का क्यूब लिखा तो है ना। अब भी ब्रैकेट वाली संख्या का माने का है, कौने टाइप का बना दी नो, 100% से हो, अगला करके दिखाओ न, बताओ a³ + b³ a + b का होल क्यूब लिखा है, अरे a + b का होल क्यूब का बात है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, राइट, बताओ भाई सही है का, चलो अच्छा करो, a³ तो वाई हुई का a³ मतलब 9 गुणते 9 का स्क्वायर गुणते x³ नहीं लिखा है क्यूब, पहली संख्या का क्यूब प्लस दूसरी संख्या का क्यूब प्लस b³ ना, तो प्लस b³ बताओ लास्ट में लिख दी जाएगा, बताओ एक का क्यूब एक बात है का, a³ + b³ हुई का, और क्या करेंगे प्लस क्या 3ab, तो 3 आए, a कितना है
9x है का, b कितना है 1 है का, कोष्टक में का लिखे का है a प्लस बी, 9x प्लस 1 रही का यार, बताओ। अच्छा ये एक लास्ट में का हमारे किन का है 9m+1 टाइप का हमको दिख रहा है ना, तो हमारे कई दिन जी बताओ। अब अच्छा बताओ ये थे 7 9 कॉमन है का, अरे क्या पद है जहाँ अंडरलाइन की ने 2 पद है ना, गुड। अगर इतना पहचान जाता तो 9 कॉमन है, फिर 9 इतने कॉमन है, अंदर यह का बचा 9 का स्क्वायर x का क्यूब और प्लस 3 ये लिखा रहेगा, या 9 केवल हटा दें का, वो कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, बस लिखा रहा दे तुमका। या इनके काम करो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्या हमारे इन छोटा ब्रैकेट अभी है तो इन कितना हुई अपन 3 और यह कितना हुई जी x, और ब्रैकेट में कितना होगा 9x+1, या बड़ा ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट वाली संख्या, तो यह पूरी की पूरी संख्या यम बनी हो, तो यह कौन टाइप के बन गई, बनावे का है क्या टाइप का, तो ये बन गई। अब एमा भी कुछ दिक्कत नहीं है, 2 का क्यूब कितना हुआ था भाई, तो 8 लास्ट में लिख दिया होगा, नहीं दिख रहा है का 8 हुई का कि नहीं, करावन का कि कई ले हो या हम बता तो दिन 2 का क्यूब 8 हुई, लास्ट में लिख दें का, खत्म होते कुछ टच नहीं करें का, और बाकी 3 द्विपदन 3 ना कौन हुई, लास्ट वाली नंबर देखो यार, बताओगे सेम है a क्यूब का लिखियो, a क्यूब हुई का प्लस b क्यूब कितना हुई 8 का क्यूब, सही है 8 का क्यूब 512, गुड बाई। तो ये होगा 8 का क्यूब 512 होगा, ठीक है का। अगला समझो a क्यूब प्लस b क्यूब होगा, और फिर क्या हुआ था प्लस 3ab, तो 3a कितना है 9x पूरा, a b कितना है 8, कोष्टक में क्या हुई a प्लस, बात समझो का, ठीक है का। अब अगर 512 इतने तो तुमको दिख रहा है कि 9 कॉमन है, ये 9 है, 2 पद तो है इतने में, अगर इसे तो टोटल 3 पद है ना इमा, पर 512 का हम क्या कर सकते हैं, या नहीं समझ में आ रहा है हमका, बताओ 512 का कैसे कॉमन कैसे। अब एक क्वेश्चन जिसमें 4 है लास्ट में को ब्रेक की का 3+1 में, बताओ कौन क्वेश्चन है, स्क्वायर करें क्या रहेगा वह, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आवर है ना, ब्रेक किंतु का सेम रूल ही लगा सकते हो क्या, पर इन सोचे पड़ी। अगर मान लो 511 + 1 कई दिन हो, मान के चलो 2 तरीका है सोचे के, या तो 1 बनावे का या तो 8 बनावे का, ये थे 512 तीनों कॉमन है नहीं है, 5 और 1 5 1 6 2 8 9 तो नहीं हुई रहा योग की 9 कॉमन हुई जाए, तो पॉसिबल नहीं है का मतलब ब्रेक करें पड़ी। अगर इन योग 9 हुई तो 9 कॉमन हुई जात, तो खत्म है, कहा नहीं रहा है कौन टाइप का बन जात, 9m टाइप का पूरा कॉमन हो जाता 9, पर ऐसा ही नहीं रहा है। अगर एक का 511 + 1 लिख दो अगले बारे में टॉपिक, तब उनका 9 कॉमन हुई जी का 511 थे, तब भी नहीं हुई रहा है ना, 5 2 7 तो भाई योग 911 511 क्या, तो एक मतलब अब कहाँ गए फिर 8 में, मतलब सोचो ना हम कैसे सोचा था, कुछ नया नहीं सोचते तुम्हारे लिए, जैसे तुम लोगों का माइंड काम करते तो इसे हम, और हम तो बता भी रहे हैं ना कि हम कैसे सोच रहे हैं। पहले हम 9m में गए, 9 पूरे तो कॉमन हो ही नहीं रहा है, काम खत्म कैंसिल कर दिन यार। दूसरे में गए 9m+1, अगर +1 थे अलग कई दिन, तो बाकी जो 511 बचा उतने उन्हें कॉमन होते, तो बचा अपने पास ऑप्शन का बचा भाई 8 बचा का, तो बस सिंपल सी बात है आखिर में इसकी 8 अलग कही दो, 512 रहेगा, 512 में अगर हम 8 अलग कही दिन तो इन कितना लिख दें कि 512 जोड़े में, क्वेश्चन तो आया चाहिए ना, बताओ भाई 8 4 12 504 कितना 500, और का योग खैर 9 हुई रहा है का, एक हम मतलब पूरे थे 9 कॉमन हुई जी का यार, कौन हुई जी का बताओ क्वेश्चन की कई ले आओ ना। चलो देखो अच्छा ये 9 हुई का पूरा बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक सेम लिखा रहा दो 9 का स्क्वायर x का क्यूब और प्लस 3, ये केवल 9 हटावे का कुछ नहीं करेगा, 3x ब्रैकेट में वह 8 भी लिखेगा, 3x गुड़ते 8, तो चाहे तो 8 3 का 24 के जन का, इतना छोटा सिंपल गुड़ा, अगर बड़ा बात तो ना करते इसे लिख कर देते, ये छोटा है तो लिख दिन 8 3 का 24 x, और ब्रैकेट में कितना है 9x + 8, बताओ भाई। और इथे का 9 कॉमन है का, तो 9 कॉमन करिए तो 9 पन्ना 45 होते का, 5 बार का बचा कितना 5 54 होगा का, नछा का 54 होता है का 6, और प्लस का 8 अलग कर देंगे का ब्रैकेट वाली संख्या, तो यह कौने टाइप की बना के लिया यार 8। बस यह क्वेश्चन में यह याद रखें का बस कि यह वाला लास्ट वाला तुमका दिक्कत करीब, और दिक्कत करेगा भी नहीं, क्योंकि हमने तुमको बता दिया कि हम कैसे सोचते हैं। पहले 9m टाइप में गेन मिल ही नहीं रहा रास्ता,
+1 वाले में वो में कॉमन नहीं हो रहा, तो जो बचा अंतिम वो आए करे परी वो में गिन तुरंत हुई का क्वेश्चन यार अपन कही लाओ का खत्म करोगे। ठीक है, ये आए तुम्हारे एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो आप पूरे करने भी नहीं है। बताओ, नोट करियो, नोट दिस क्वेश्चन।